कनाडा के ऊपर है कि आप लोग किस तरह कनाडा के अंदर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, किस तरह कनाडा के मार्केट प्लेस को जो है वो आप टारगेट कर सकते हैं और साथ ही आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वर्क कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया से हैं, चाहे आप सऊदीया से हैं, दुबई से हैं, या फिर किसी भी लाइक यूरोप कंट्रीज़ के अंदर या फिर वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी इस टाइम करंटली आप मौजूद हैं और आप लोग ये चाह रहे हैं कि मैं जो है वो कनाडा के अंदर ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट करूं। और सेकेंडली, जो लोग कनाडा के अंदर इस टाइम करंटली मौजूद हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है कि आप लोग किस तरह जो है वो कनाडा के अंदर रहते हुए डिटेल के साथ हम जो है वो चीज़ों को समझेंगे। कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है पड़ा, ठीक है, और किस तरह ड्रॉप शिपिंग काम करती है, पेमेंट मेथड कौन सा होगा, सप्लायर कौन सा होगा, परचेज कहाँ से करनी है, और हम लोग किस तरह 5,000, 10,000, 15,000, $20,000 पर वीक या पर मंथ आप लोग किस तरह जो है वो कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पे सारी की सारी डिपेंड करती है कि आप लोग जो यहाँ पर जो है वो वर्किंग करेंगे, किस तरह लगाएंगे और किस तरह जो है वो आप कनाडा मार्केट से प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं। अब कनाडा मार्केट के अंदर ड्रॉप शिपिंग काम किस तरह करती है? वैसे पहले ये समझ लो कि ड्रॉप शिपिंग है क्या चीज़? अब ड्रॉप शिपिंग के लिए काम करने के लिए ये आप डायरेक्टली जो है वो जितने भी फुलफिलमेंट्स हैं, ठीक है? जितने भी फुलफिलमेंट्स हैं, आप बिना किसी ऑर्डर्स की क्वांटिटी को होल्ड किए आप कस्टमर को जो है वो डायरेक्टली शिप कर सकते हो। कहीं से भी सप्लायर से प्रोडक्ट परचेज़ करके आप जो है कस्टमर को शिप कर सकते हो। लाइक जब भी आपके पास ऑर्डर्स आएँ, प्लेटफ़ॉर्म कुछ भी हो सकता है, वो हम आगे चल के प्लेटफ़ॉर्म कनाडा मार्केट के अंदर जो बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म काम करते हैं, उनके अंदर जाते हैं और उनके बाद मैं जो है वो डिटेल के साथ समझाऊँ कौन-सा बेस्ट है पड़ा, किस तरह आप किस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर काम कर सकते हैं। तो अब जब आपके पास कोई प्रोडक्ट सिस्टम करंटली अवेलेबल नहीं है, तो आप जो है पहले फाइंड आउट करेंगे कौन-सी प्रोडक्ट्स आपने जो है मार्केट के अंदर सेल करनी है। अब उन्हीं मार्केट्स के अंदर प्रोडक्ट्स को जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसको जो है वो आप लिस्ट करेंगे अपने प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। लिस्ट करने के बाद जब भी आपके पास ऑर्डर्स आपके पास आएँगे, तो वो आप डायरेक्टली जो है कहीं से भी जो आपका सप्लायर कहीं पर भी अवेलेबल है, तो वहाँ से परचेज़ करके कस्टमर को डायरेक्टली आप शिप कर सकते हो। एंड सेकंड चीज़, आप इसके अंदर जो है वो डायरेक्टली जितनी मर्ज़ी इन्वेस्टमेंट यूज़ करो, हम आगे चल के इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है? अब आपको इसके अंदर एक सबसे बड़ी जो चीज़ है, वो है एक नीश की सिलेक्शन कि भाई आपने जो है वो कौन-सी प्रोडक्ट्स को जो है वो फाइंड आउट करना है। कौन-सी चीज़ों को जो है कौन-सी देखनी है कि आप लोग जैसे मान लो कि इस टाइम करंटली हम जो है वो किसी भी कैटेगरी के अंदर जा रहे हैं, ठीक है? आप जो है वो लाइक ग्रोसरी आइटम्स के अंदर जा रहे हैं, हैंडमेड आइटम्स के अंदर जा रहे हैं, या फिर आप जो है वो डायरेक्टली ऑफिस प्रोडक्ट्स के अंदर जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो है वो नीश है कि भाई मुझे किस कैटेगरी के अंदर जाकर प्रोडक्ट्स को सेल करना है। कोई वुमेन कैटेगरी के अंदर काम करता है, कोई मेन कैटेगरी के अंदर इंटरेस्टेड होता है, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि डायरेक्टली अपनी होम कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करके अपने प्लेटफ़ॉर्म कनाडा मार्केट के अंदर जो है वो डायरेक्टली सेल कर रहे होते हैं। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमें देखनी है कि कौन-सी मार्केट के अंदर कौन-सी कैटेगरी को हमें जो है वो टारगेट करना चाहिए। ये तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट क्राइटेरिया कि इन सभी के लिए आपको जो है उनके अकाउंट्स, मेन अकाउंट्स चाहिए। मेन अकाउंट्स चाहिए, उसके बाद आप जो है वो क्रिएट करेंगे। क्रिएशन के बाद ही आप जो है चाहे वो कोई भी मॉडल है, कौन-सा भी प्लेटफ़ॉर्म है, तो आप उसकी चॉइस करेंगे। एंड सेकंड चीज़, उसके बाद आपको जो है वो कंपनी चाहिए, ठीक है? कंपनी, बिना कंपनी के मैं जो है वो रिकमेंड नहीं करता इस चीज़ को कि आप लोग बिना कंपनी के, चाहे वो कनाडा मार्केट है, चाहे वो यूएसए मार्केट है, कि आप लोग उस मार्केट के अंदर जाएँ बिना कंपनी की रजिस्टर करवाएँ। कंपनी आपका जो है वो मेन स्टेप है, आप कंपनी रजिस्टर करवाएँगे। उसके बाद आप प्लेटफ़ॉर्म की सिलेक्ट करके किस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर आपने जो है वो काम करना है, उसके ऊपर आप साइन अप करेंगे, आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आप तब जो है वो जाकर अपने आप को जो है लाइक अपनी वर्किंग को स्टार्ट करेंगे। एंड सेकंड, अगर आपके पास कंपनी इस टाइम करंटली अवेलेबल नहीं है, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हो। और अमेज़न एलिट सर्विस आपको जो है ये ऑफ़र करता है कि आप अपनी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करके आप अपनी कंपनी को जो है रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है? अब वो जिस कंट्री के अंदर आपने करवानी है, यूएसए के अंदर करवानी है, कनाडा में करवानी है, ठीक है? या फिर ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर या सऊदी, दुबई जैसे कंट्रीज़ के अंदर अगर आपने जो है वो काम स्टार्ट करना है, तो आप उसके हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं किसी कंपनी क्रिएशंस के हवाले से। अच्छा, ये स्टेप्स होने के बाद आपके पास अब आती है बात कि आपने प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा सेलेक्ट करना है, किस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर मुझे जो है वर्किंग ज़्यादा बेस्ट देखने को मिलेगी और कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म कनाडा मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग जो है वो काम करता है। अब सबसे बड़ी बात की जाए तो इस टाइम करंटली अमेज़न है। फर्स्ट अमेज़न कनाडा मार्केट के अंदर अवेलेबल है और साथ आप जो है वो कनाडा मार्केट के अंदर सेल कर सकते हो, फर्स्ट। एंड सेकंड चीज़, आप जो है वो शॉपिफ़ाई के ऊपर प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल कर सकते हो, ठीक है? शॉपिफ़ाई आपका जो है एक बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है काम करने के लिए, एंड अमेज़न जो है वो उससे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है और उससे ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म बेस्ट है पूरा, ठीक है? अब इसके अंदर कौन-सा बेस्ट रहेगा, किसके ऊपर काम होता है, वो हम आगे चल के सारी की सारी डिस्कस करते हैं बातों को। अब इसके अंदर नेक्स्ट प्लेटफ़ॉर्म हमारे पास ईबे के ऊपर आप सेल कर सकते हो और उसके अलावा फेसबुक मार्केटप्लेस, लेकिन वो जो है वो इतना ज़्यादा एक वो जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम पास है। उतना ज़्यादा जो है वो, मैं अगर बिज़नेस के हवाले से बात करूँ, तो वो कुछ ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है? वरना अदरवाइज़ जो नॉर्मली जस्ट मज़ाक के लिए या फिर काम देखना होता है, तो आप जाके सेल्स कर सकते हैं उसके ऊपर। वो जस्ट कभी भी आपको सेल्स आ सकती हैं, वो डिपेंड नहीं करता। लेकिन ये प्रॉपर एक बिज़नेस है, चाहे वो
वो अमेज़न आप स्टार ले लें, चाहे शॉपिफ़ाई ले लें, चाहे आप ईबे के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें कनाडा मार्केट के अंदर, ठीक है? कनाडा मार्केट के अंदर ईबे भी है, शॉपिफ़ाई भी है और साथ अमेज़न भी है। अब इसके अलावा आपको जो है सोर्स को फाइंड आउट करना होगा कि भई मुझे प्लेटफ़ॉर्म की समझ आ गई है। पहला स्टेप आपकी कंपनी का है, सेकंड आपके प्लेटफ़ॉर्म का है। प्लेटफ़ॉर्म आपने अपनी चॉइस करनी है कि कनाडा मार्केट के अंदर मुझे कौन-से प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर काम स्टार्ट करना है एंड सेकंड मुझे इसके बाद जो है वो किस लाइक सोर्स से प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है। कौन-सा सोर्स सबसे ज़्यादा बेस्ट है पड़ा। अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो इस टाइम करंटली स्मॉकेट है और इसके अलावा हमारे पास सीजे ड्रॉप शिपिंग है। ये सारे के सारे ड्रॉप शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म है जो कि आपको मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ़र करते हैं कि आप डायरेक्टली अपने स्टोर्स के ऊपर लिस्ट करें जस्ट 1 क्लिक के अंदर और उसके बाद आप जो है इनकी प्रोडक्ट्स को आप सेल आउट कर सकते हैं। अब कौन-सा बेस्ट है, कौन-सा नहीं है, वो फिर हम आगे चल के डिटेल से बात करते हैं। इसके अलावा हमारे पास सोर्स एक और है प्रिंटफुल आपके जितने भी प्रिंट्स ऑन डिमांड के जितने भी लाइक वर्किंग है, आप यहाँ से कर सकते हैं। अब ये आपको लाइक टी-शर्ट्स हो गई, हुडी हो गई या फिर आपके बुक्स है या फिर आपका ईच एंड एवरीथिंग वो सारा का सारा डिज़ाइनिंग के अगर हवाले से बात की जाए, किसी ने अपना डिज़ाइन लाइक कस्टम डिज़ाइन को भी करवाना है ना, ठीक है, टी-शर्ट्स के ऊपर या फिर कोई और वर्किंग के अंदर, तो आप इनके जो है वो डिज़ाइनिंग के हवाले से काम कर सकते हो। अमेज़न, ईबे, शॉपिफ़ाई ईच एंड एवरीथिंग वो सभी के ऊपर जो है ये काम करता है। अब इसके अलावा अब एड्स के ऊपर बात की जाए तो वो अलग प्लेटफ़ॉर्म है पड़ा, ठीक है? उसके ऊपर फिर आप अपनी एड्स वगैरह मार्केटिंग करके आप जो है वो सेल आउट कर सकते हो। अब इसके अलावा एक और प्लेटफ़ॉर्म है जिसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस और अलीबाबा। वो लेकिन अलीबाबा इस टाइम करंटली डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग सप्लाइज़ है, वहाँ पे डायरेक्टली आप मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं किसी चीज़ को, लेकिन अलीबाबा आपको डायरेक्टली जो है अली एक्सप्रेस ये आपको जो है वो प्रोडक्ट्स वन परचेज़ के ऊपर आप कर सकते हैं, ठीक है? 101 यूनिट को आप परचेज़ करके मार्केट के अंदर डायरेक्टली कस्टमर को डिलीवर करवाना चाहो तो ये तो चीज़ पॉसिबल है। लेकिन अलीबाबा के ऊपर ऐसा नहीं है, वहाँ से आप बल्क क्वांटिटी के अंदर जो है वो ऑर्डर्स करते हैं। अब फुलफिलमेंट आप ये डायरेक्टली ये खुद आपको फुलफिल करेंगे, ठीक है? जब भी आपके पास आएँगे ये सारे के सारे प्लेटफ़ॉर्म आपको जो है जितने भी इनके पास प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी आप जो है लाइक यूज़ कर सकते हैं। 20 मिलियन प्लस इनके पास जो है वो विनिंग कैटलॉग अवेलेबल है, प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो आप डायरेक्टली इनकी जो है वो स्टोर्स को आप विज़िट करके आप सेल अब मैं वो रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप लोग जो है वो डायरेक्टली बस जाएँ और इनका जो है वो प्राइसिंग परचेज़ करें और उसके बाद जो है मैं जस्ट बता रहा हूँ कि ये सारे सोर्स हैं, ये काम कर रहे हैं। अब इनके ऊपर क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है, वो सारी डिटेल के साथ हम बात करेंगे, ठीक है? लेकिन मैं इतना ज़्यादा जो है इनके साथ बोलूँगा नहीं कि आप जाकर जो है वो इनके साथ लाइक वर्किंग करिए। ये ड्रॉप शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म है। आपको जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं अगर देखनी चाहिए तो टॉप ट्रेंडिंग आइटम्स को किस तरह फाइंड किया जाता है, किस तरह सोल्ड आउट किया जाता है। मान लें कि इसके पास 1 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मेरे काम की जो निकलती हैं 5 से 10, 12, 1500, 1000, 10,000, ठीक है? अगर मुझे ये प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, ठीक है? मेरा बिज़नेस चलने लग जाएगा। लेकिन अगर वो भी नहीं निकलती देन फ़ायदा नहीं है, सेल्स नहीं आती तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो लेकिन फिर सारी की सारी वर्किंग डिपेंड करती है आपके ऊपर कि आप लोग किस तरह इसको जो है फाइंड आउट करते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास जो है वो कनाडा मार्केट के अंदर जो है वो है पड़ा लाइक कैटेगरीज़ कैटेगरीज़ आपको जो है वो मैंने बताई है कि कौन सी कैटेगरी के साथ आपको जो है वो काम करना है। अब ये सारा का सारा हमारा जो है लाइक ये वर्किंग है पड़ी और इस वर्किंग के थ्रू आप जो है वो काम कर सकते हो। अब इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट स्टेज है कि आपको जो है लाइक पेमेंट गेटवे भी चाहिए। पेमेंट गेटवे भी एक जो है वो लाइक वर्किंग करने के लिए एक मेन चीज़ है। सबसे बड़ी जो चीज़ इसके अंदर देखी जाती है वो ये है कि आपको क्या चीज़ सोल्ड करनी है, क्या चीज़ जो है वो सोल्ड नहीं करनी, तो उनकी जो पेमेंट्स आएँगी, ठीक है? जब भी आप किसी प्रोडक्ट्स को आप सेल करेंगे तो उनकी जो पेमेंट्स आपके पास आएँगे वो किस सोर्स के अंदर आएँगे। तो सबसे बड़ा जो अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके पास सिस्टम करंटली अगर आपकी कंपनी की डिटेल के ऊपर लाइक पेपॉल है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो एंड सेकंड अगर आपके पास स्ट्राइप अवेलेबल है तो आप स्ट्राइप का भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा वाइस भी आपके लिए बेस्ट है पड़ा और उसके साथ पायनियर। पायनियर तो एक सबसे ज़्यादा टॉप के ऊपर है कि आप इनको यूज़ करके अपनी कंपनी की डिटेल्स के ऊपर विदाउट कंपनी पर्सनल डिटेल्स के ऊपर मैं जो है वो बात नहीं कर रहा। कंपनी की डिटेल्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। आप इसके अलावा यूज़ कर सकते हैं। अब बात रही हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म की सोर्स के हवाले से और इसी के साथ हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा ज़्यादा बेस्ट है पड़ा कनाडा मार्केट के अंदर। अब यहाँ पर जो है हमें 2-3 चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है? अगर हमें जो है वो लाइक सेल करना है किसी भी प्रोडक्ट्स को अगर हमें जो है मार्केट के अंदर सेल आउट करना है, तो पहला हमारे पास अमेज़न है। मेरा सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट और सबसे ज़्यादा जो है वो कमाल का एक प्लेटफ़ॉर्म जो है वो अमेज़न है। अब अमेज़न के ऊपर 3 जो है वो मॉडल्स देखने को आपको मिलेंगे। पहला प्राइवेट लेबल अगर आपने किसी ने ब्रांड स्टार्ट करना है तो वो कर सकता है। सेकंड आप एफबीए कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट्स को फुलफिल अमेज़न के वेयरहाउस के अंदर रख सकते हो एंड थर्ड एज़ ए ड्रॉप शिपिंग एज़ ए एफबीएम सेलर आप जो है वो साइन अप कर सकते हो। अब सेकंड प्लेटफ़ॉर्म जो कि शॉपिफ़ाई है, ठीक है? अब कि इनके क्या नुकसान है, किस तरह काम होता है, किस तरह काम नहीं होता है। अमेज़न आपको डायरेक्टली जो है प्राइवेट लेबल के अंदर आपको ऑफ़र करता है कि आप अपने ब्रांड को रजिस्टर करें एंड देन ईच एंड एवरीथिंग वो सारा कुछ करने के बाद आप मार्केटिंग करके तब कि आपकी जो है वो प्रोडक्ट सेल होंगी। सेकंड स्टेज आपको देता है कि आप जो है किसी भी एक टॉप सेलिंग आइटम के साथ मी टू करके आप उनकी आइटम्स के साथ बैठकर उनकी प्रोडक्ट्स को आप सेल आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ये एक एग्ज़ाम्पल है मेरे पास।
तो अगर मुझे जो है इसकी प्रोडक्ट को सेल करना है मार्केट के अंदर, तो मैं इसके साथ इसकी परमिशंस के साथ बैठूँगा और जो ये सेल कर रहा है मुझे भी यही प्रोडक्ट उठाकर इसके साथ बैठना पड़ेगा और मैं इसकी प्रोडक्ट को सेल करने लगूँगा। मुझे मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, मुझे इसके ऊपर रिव्यूज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा उसके पास रिव्यूज़ अवेलेबल है। मार्केट के अंदर वो सेल कर रहा है, ठीक है? बस मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन रखूँगा, अपने सोर्स को फाइंड आउट करूँगा कि ये कहाँ से मिल रही है, कितने डॉलर की मिल रही है, वहाँ से परचेज़ किया, परचेज़ करने के बाद मैं अपने वेयरहाउस के अंदर रखूँगा या फिर सेकंड स्टे अगर मुझे ड्रॉप शिपिंग करनी है तो फिर मैं अपने पास होल्ड रख लूँगा इस प्रोडक्ट को। होल्ड करने के बाद देन फिर मैं जो है आसानी के साथ इसके साथ काम कर सकता हूँ, अपने बिज़नेस मॉडल को मैं यूज़ कर सकता हूँ जो कि एज़ ए अमेज़न के अंदर हम जो है वो बिज़नेस यूज़ करते हैं। अब सेकंड मॉडल आपके पास जो है वो परमिशंस है लाइक शॉपिफ़ाई का अब आपको सेकंड स्टेज मिलती है। अब शॉपिफ़ाई जस्ट आपको जो है वो ऑफ़र करता है कि अपना प्लेटफ़ॉर्म अब इसके अंदर आप अपना साइन अप करेंगे, साइन अप करने के बाद आपको जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ वेबसाइट ऑफ़र होगी कि आप जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी जो है वेबसाइट आसानी के साथ बना सकते हो, ठीक है? कोई भी वेबसाइट है आप आसानी के साथ बना सकते हो। बनाने के बाद अब उसके ऊपर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ अब उसके ऊपर एड्स लगेंगे उस प्रोडक्ट्स के ऊपर, जितनी मर्ज़ी लिस्ट करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? हर मंथ आपको जो है इनका सब्सक्रिप्शन फ़ीस जो भी इनकी प्राइसिंग है पड़ी, अब उसके हवाले से जाएँ तो अगर इनको जो है लाइक $25 आई थिंक पर मंथ आपको जो है वो देना पड़ता है इनको। उसके बाद आप जो है वो डायरेक्टली शॉपिफ़ाई के अंदर इन करेंगे और इन करने के बाद आप जो है वो सेल आउट कर सकते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है? लेकिन जस्ट बात यही है कि आपको जब मार्केटिंग के ऊपर कॉस्ट आपकी लगानी पड़ेंगी, अब वो भी आपकी प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करनी पड़ती हैं कि कौन-सी अच्छी प्रोडक्ट्स है, कौन-सी अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं है, वो कहाँ से सोर्स करेंगे, वो आगे चल के बात करते हैं। अब वो जो मैंने प्लेटफ़ॉर्म बताया सोर्स के हवाले से, ठीक है? आप इनके सीधे ड्रॉप शिपिंग यानी अली एक्सप्रेस या फिर और प्लेटफ़ॉर्म जितने भी आप उनसे सोर्स करके आप इसके ऊपर लिस्ट कर सकते हैं। अब बात वहीं पर आती है कि आपको जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ ये वेबसाइट ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है? वेबसाइट आप क्रिएशन करेंगे, उसके बाद आपको जो है वो सेल्स नहीं आएँगे। सेल्स यहाँ पर आप जो है वो दिमाग से निकाल दें कि आपको शॉपिफ़ाई के ऊपर सेल्स आएँगी। आपको मार्केटिंग करनी है दिन-रात बैठ के। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ बना रही है, मार्केटिंग करनी है और मार्केटिंग करने के लिए आपको को पैसा चाहिए। उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर वो प्रोडक्ट सेल होती है देन तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सेल होती देन फिर आप मार्केटिंग अपनी कंटिन्यू रखेंगे। अब इस तरह अमेज़न के अंदर नहीं होता। अमेज़न जस्ट प्राइवेट लेबल अगर आप स्टार्ट करते हो, ब्रांड स्टार्ट करते हो तो वहाँ पर मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मुझे होलसेल या एफबीए मॉडल अमेज़न के अंदर स्टार्ट करना है तो उसके अंदर मुझे मार्केटिंग या फिर डिफरेंट और क्राइटेरिया की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ब्रांड ने की हुई है। अब इसी तरह लाइक ईबे है पड़ा। अब ईबे का प्लेटफ़ॉर्म भी आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है। अब वहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर भी आप अपनी लिस्टिंग को जो है वो ज़ीरो से क्रिएट करेंगे। जैसे मान लो कि इस टाइम करंटली ईबे के ऊपर लिस्टिंग है पड़ी। अगर ये सेल्स नहीं आ रही मुझे, यहाँ पे कोई मी टू करने का ऑप्शंस या फिर ऐसा कुछ नहीं है। आप जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेंगे। सेल्स आ रही हैं, ठीक है। अगर नहीं सेल्स आ रही देन फिर आप अपनी एड्स के थ्रू जाएँगे। सेकंड क्राइटेरिया। इसके अलावा कुछ ऐसा इसके ऊपर नहीं है जो कि यूनिक, जो कि मेरे बिज़नेस के लिए ग्रो करने के लिए मुझे हेल्प करेगा। वही कीवर्ड्स आते हैं, वही आपके लिए पोर्टफोलियो आता है कि आप इसको अच्छे से रेडी करें, काम करें, लाइक सेल करें अपने प्रोडक्ट्स को, बस ये सिंपल सा, ठीक है? अब ये क्राइटेरिया अगर आप मेरे से बात करेंगे, अगर आप कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म रिकमेंड करेंगे? मैं फ़िलहाल के लिए ना ईबे को, अभी जो लोग अर्निंग करना चाहते हैं, जो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे, ठीक है? अभी आप मेरे से बात करोगे सर मुझे रिजल्ट्स चाहिए, रिजल्ट्स के लिए मैं आता हूँ, मैं अपनी जो है वो लर्निंग को कंप्लीट करता हूँ, अपनी अकाउंट क्रिएशन ईच एंड एवरीथिंग एलएलसी और बाकी कंपनीज़ को हम क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएशन के बाद मुझे जो है वो 1 मंथ के बाद, 2 मंथ्स के बाद रिजल्ट्स चाहिए, मुझे सेल करनी है। देन फिर मैं एक ही पास आपके पास रिकमेंड है अमेज़न में, अमेज़न की ही आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग को यहाँ से जो है विदाउट मार्केटिंग जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी जो है इन्वेस्टमेंट लगाकर, थोड़ी-सी, ज़्यादा नहीं, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही यहाँ पर, वो डिपेंड करता है आपके पास इन्वेस्टमेंट है कितनी। और प्रॉफ़िट आपको निकालने में आपके लिए आसानी होगी, अदरवाइज़ आपको जो है यहाँ से जो है ये एक बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है अमेज़न, जो कि मैं हर मार्केट के अंदर आपको मैं रिकमेंड करूँगा। कोई भी मार्केट इस टाइम करंटली अवेलेबल है, ठीक है? तो आपको मैं उस कंट्री के अंदर अमेज़न रिकमेंड करूँगा। अमेज़न आपको जो है बहुत ज़्यादा नहीं, हज़ारों जगह से जो है वो सेफ भी रखता है, आपके बिज़नेस को ग्रो करने के अंदर भी हेल्प करता है, ब्रांडिंग आपको ऑप्शन होती है, ठीक है? सेल्स कर सकते हो, नाम है एक प्रोडक्ट्स का आपका और इन फ्यूचर आपको जो है बहुत ज़्यादा एक ऑप्शंस मिल जाते हैं बिज़नेस करने के, बिज़नेस ग्रो करने के। अमेज़न हर जगह आपको सपोर्ट करता है, आपके कस्टमर्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपके लाइक सेलर्स इसके अलावा और जो अदर सेलर्स हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं हर चीज़ के अंदर। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है किसी भी चीज़ के अंदर, ठीक है? तो ये वो सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जिसको अब हम जो है वो यूज़ करते हैं। अब सेकंड स्टेज कि मुझे जो है लाइक ये वाली स्टेज समझ आ गई है, अब सोर्स की बारी कि कौन-सा सोर्स मेरे लिए बेस्ट है पड़ा, कौन-सा सोर्स मुझे जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए। पहले मैं बात करूँगा कि जितने भी चाइनीज़ सोर्स प्रोडक्ट्स हैं, उनको तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपने अमेज़न के लिए प्रोडक्ट्स को सेल करना है तो मुझे अमेज़न की कनाडा मार्केट के ऊपर रिसर्च करनी है कि कनाडा मार्केट के अंदर इस टाइम करंटली क्या चीज़ सेल आउट हो रही है। सेल्स कनाडा मार्केट के अंदर जो है वो इस टाइम करंटली इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो रही हो, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ और आप इंटरेस्टेड हो जो है वो बेबी प्रोडक्ट्स के अंदर।
मैं यहाँ पर आके बेबी प्रोडक्ट्स लगाऊँगा, मेरे पास जो है वो चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, या टी-शर्ट्स हम आके लगाते हैं, या फिर हमारे पास अपनी कंट्री के अंदर साड़ी का बिज़नेस बहुत ज़्यादा अच्छा किया जाता है, वो मैं आके लिस्ट कर देता हूँ। एग्ज़ाम्पल्स दे रहा हूँ, ठीक है? चलता सब कुछ ही है, ठीक है? ये जो मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन बात वो आती है कि आपने यहाँ पर जो है वो मार्केटिंग के ऊपर आके रिसर्च करनी है, अमेज़न मार्केट प्लेस के ऊपर, कनाडा मार्केट के अंदर रिसर्च करनी है कि भई यहाँ पर क्या चीज़ सेल आउट हो रही है ट्रेंडिंग बेस के ऊपर। तो उसी प्रोडक्ट्स को हमें सेल करना है, ना कि चाइनीज़ आइटम को उठा के सेल करना है, या ना कि हमने अपनी प्रोडक्ट्स को उठा के सेल करना है, कहीं से भी उठा के हम ऐसे नहीं लिस्ट कर सकते। टाइम हमने नहीं वेस्ट करना किसी भी चीज़ के अंदर। जब आप बिज़नेस करने के डिमांड्स के अंदर हैं, जब आप बिज़नेस करने के प्लान कर रहे हो, ठीक है? तो उसके अंदर टाइम वेस्टिंग कहीं पर नहीं आती। हमारा जितना भी प्लान है, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो लाइक स्टूडेंट्स हैं, जितने भी अभी तक लाइक उन्होंने जो है वो सेशंस के अंदर एनरोलमेंट किया, तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया यही होता है कि आप जो है वो लाइक टाइम वेस्ट मत करें। चाहे अगर आपने जो वो टाइम वेस्ट किया हुआ है ना 25 साल की है, या फिर आपने जो है अपनी वर्किंग को देखा है 10 साल, 15 साल, 50 साल, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। लेकिन जो अब आपको टाइम मिला है, उसको सेव रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने की आपको जो है वो अपॉर्च्युनिटीज़ देखने को मिल जाती हैं। अब ये वाली चीज़ जो है वो अलग है। अब सेकंड स्टेज के आपको जो है लाइक कोई भी प्रोडक्ट है, आपको सेल्स क्या करनी है। मुझे इस प्रोडक्ट्स के लिए क्या चाइना जाना पड़ेगा, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा चाइना प्रोडक्ट जाने के ऊपर, ठीक है। अगर इसी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है तो आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है। गूगल के ऊपर आपको जो है वो इसके सारे के सारे सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर्स आपको जो है वो सारे के सारी मार्केट के अंदर से मिल जाएंगे, कनाडा मार्केट के अंदर से। तो कनाडा मार्केट मुझे बता दें कि ये प्रोडक्ट कहाँ पर कितने की पड़ी हुई है और कितने डॉलर की सेल्स आउट हो रही है, ठीक है। और साथ ही मुझे जो है वो लाइक सोर्स जैसे मेरा फाइंड आउट होता है, और उसके बाद हम जो है प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना स्टार्ट करेंगे। अब इसी तरह लोग ऐसा करते हैं कि लाइक देखो, रिकमेंड जस्ट यही है कि सोर्स को जब भी फाइंड आउट करो तो आप वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ कनाडा मार्केट के अंदर रहते हुए ही फाइंड आउट करो, ठीक है। ये ज़्यादा रिकमेंडेड है, चाहे आप प्लेटफॉर्म कोई भी यूज़ कर रहे हो। ये मेरी रिकमेंडेशन है ना, अगर आप शॉपिफाई के ऊपर हो, चाहे ईबे के ऊपर हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अपनी मार्केट को आप जो है वो वहीं पर ही रखो, कनाडा मार्केट के अंदर ही रखो, ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना बने। अगर आप चाइना के अंदर जाते हो और चाइना के अंदर अलीबाबा से कोई सोर्स कर लेते हो, और एज ए ड्रॉप शिपिंग या फिर एज ए एफबीएम, तो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी अमेज़न के ऊपर, ठीक है। लेकिन बाकी अगर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल करते हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉपिफाई के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईबे के ऊपर भी कोई इतनी ज़्यादा खास प्रॉब्लम आपको जो है वो देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। ये वाला पूरा का पूरा क्राइटेरिया, ये वाला सिस्टम है, पड़ा ये वाली वर्किंग है। बाकी अगर आप जो है वो कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हो, चीज़ें सीखना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो, तो आप जो है वो लाइक व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और व्हाट्सएप के इस टाइम करंटली जो है वो आप लोगों को जो है वो सारी की सारी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। और उसके अलावा अगर इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तब भी कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप जो है कोर्स के अंदर इनरोलमेंट करना चाह रहे हो तो 150 प्लस इस टाइम करंटली जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं आपको अमेजोन सेलर्स की तरफ से। कोर्सेज आप जो अमेजोन प्राइवेट लेबल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, या फिर आपने शॉपिफाई, eBay, या फिर कोई भी कोर्स के अंदर इनरोलमेंट करनी है, टिकटॉक, eBay के ऊपर वेबसाइट क्रिएशंस के अंदर, ये सारे के सारे जो है वो कोर्सेज अवेलेबल है। एंड सेकंड स्टेज, अगर आपने जो है वो लाइक कांटेक्ट करना है तो आप लाइव चैट कर सकते हो, ठीक है। लाइव चैट करने से आपको जो है वो लाइक जो भी प्रॉब्लम्स है आपको वो वाली आपको सॉल्व हो जाएंगी। और या फिर आप व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्टली कांटेक्ट करके, मैं भी अवेलेबल होता हूँ, टीम भी अवेलेबल होती है, आप कांटेक्ट करके अपना इन्वेस्टमेंट के थ्रू या फिर आप लर्निंग के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये वो है सारा का सारा क्राइटेरिया। बाकी किसी हवाले से आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप जो है वो डायरेक्टली कमेंट्स कर सकते हो या फिर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।